पंडित जी, हर हर महादेव। महादेव। एकादशी का व्रत अभी ही निकला है। आज हमारा सवाल इसी से ही संबंधित है। कई लोग, कई भक्तजन कुछ वार, त्यौहार, कुछ तिथियों पे अपना व्रत प्रारंभ करते हैं, परंतु किन्हीं कारणों से वो उस व्रत को या तो त्याग कर देते हैं या आगे के लिए बंद कर देते हैं। क्या ऐसी स्थिति में भी उन भक्तजनों को दोष लगने लगता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत लोगों के साथ ऐसा होता भी है। देखिए, प्रमाण मिलता है, श्लोक सहित बताता हूँ। गृहीत व्रत त्यागे तु मदन रत्ने छाग ले, यह पूर्वे व्रतम गृहीतवायो न चरेत काम मोहित, जीवन भवति चांडालो मृत श्वाचा विजायते। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो कोई पहले व्रत को ग्रहण कर लेता है, अच्छा, 2-3 बार व्रत कर भी लेता है, जैसे वार का, तिथि का, त्योहार का, इसका, यदि उस व्रत को वह काम से मोहित होकर लोभ या प्रमाद से त्याग देता है तो उसको चांडाल की योनि लेनी पड़ती है। अच्छा, और वह जीते जी एक श्वान यानी कुत्ते के समान माना गया है। अच्छा, इतना बड़ा दंड उसको प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी। मगर अब मैं इसी में एक प्रश्न और आपसे जानना चाहता हूं कि कई लोग होते हैं, वो अपनी स्वेच्छा से नहीं परंतु किन्हीं कारणों से, किन्हीं परिस्थितियों के वश उनसे ये व्रत का त्याग हो जाता है जी। तो वो इसका प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं? इसका प्रायश्चित देखिए, ऐसा होता है जैसे कोई रोगी हो गया हो, जैसे कोई किसी को रोग हो गया हो, असाध्य रोग हो गया हो, और उसको ऐसी औषधियाँ लेनी पड़ती हो, अन्न भी खाना पड़ता हो, कुछ ऐसे फल भी खाने पड़ते हो जो वर्जित हो, उन्हें खाना पड़ता हो, तो अब उसका तो व्रत होगा ही नहीं, कैसे माना जाएगा फिर? तो उसके लिए छूट ऐसी दी गई है कि वह एक समय भोजन करके भी कर सकता है। ठीक है, एक समय का भोजन का भी व्रत माना जाता है, किंतु वह उसको भी नहीं कर सकता हो, उसको त्यागना ही पड़ रहा है, छोड़ना ही पड़ रहा है उस व्रत को, तो वह प्रायश्चित करें। जैसे गाय को चारा खिला देवे, या फिर भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लेवे कि भगवान आपके सामने है, मेरे शरीर की इतनी स्थिति नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस व्रत को कर सकता हूँ। मैंने इस व्रत को प्रारंभ तो किया था, किंतु इस कारणवश में इसको त्यागना चाहता हूँ, हे भगवान मुझे क्षमा करें। और किसी विद्वान ब्राह्मण से जाके कह देवे। यदि विद्वान ब्राह्मण उस व्रत को कर लेता है आपके गोत्र और आपके नाम से, तो वह ब्राह्मण यदि उस व्रत को करता है निष्ठा से, तो आपको उस व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। साथ में एक व्यवस्था और दी गई है जी। यदि पत्नी के साथ ऐसा होता है, पत्नी के साथ यदि ऐसा होता है तो पत्नी का व्रत पति भी कर सकता है। अच्छा, और पति के साथ होता है तो पत्नी भी उनका व्रत कर सकती है उनके नाम से। यदि दोनों ही असमर्थ हो तो पत्नी का भाई भी कर सकता है, पति का भाई भी कर सकता है। अच्छा, घर में जो सदस्य हैं वह भी उस व्रत को कर सकते हैं। मित्र तक का भी विधान बताया है, अच्छा, गुरु तक का भी विधान बताया है, और ब्राह्मण का तो है ही विधान। अंत में ब्राह्मण ही सब व्रतों को करने में सामर्थ्यवान होता है, तो इसका फिर ऐसा दोष नहीं लगता है। किंतु प्रायश्चित यदि कोई प्रमाद से जानबूझ के ही त्याग रहा है, या अपनी पेट की भूख को वह सहन नहीं कर पा रहा है, जीव के लालची हो, लोभी हो, जीव का स्वादु हो, और वह कुछ नहीं होता इन व्रतों से, वह मैं तो त्याग देता हूँ, तो उनके लिए तो फिर चांडाल की योनि उनको प्राप्त करनी पड़ेगी, और जीते जी वह श्वान के समान ही माना जाएगा। होगा मनुष्य, लेकिन वह श्वान के समान ही उसको फल प्राप्त होते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। और व्रतों की इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जुड़े रहिए हमेशा हमारे साथ, और आगे के इन भागों में हम आपको बताएंगे और पंडित जी से हम जानेंगे कि यदि प्रमाद में डूबकर, लोभ लालच में आकर भी जिन्होंने अगर ऐसी गलती की है और व्रत का त्याग किया है, और यदि कभी उनके मन में फिर से एक बार पश्चाताप आया है और वो प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या विधान है वो आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। महादेव महादेव।